हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी 2015 सुप्रीम कोर्ट केस स्टेटस के बारे में। उससे पहले जितने लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेंगे ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही हम लोग वेबसाइट को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का वेबसाइट दिखता है। इसके बाद हम लोग केस डिटेल यहाँ पर सबमिट करेंगे। सबसे पहले पूछा गया है सिलेक्ट केस टाइप, तो हम लोग यहाँ पर केस टाइप हमारा सिविल मामला है। उसके बाद यहाँ पर आपको केस नंबर फिल करना पड़ेगा जो कि 9211 है। उसके बाद आपको अपना केस ईयर यहाँ पर फिल करना होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे 5-4। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च वाले मेनू पे क्लिक करना है। जैसे ही सर्च वाले मेनू पे क्लिक करेंगे तो केस का डिटेल खुलकर सामने आ गया है, जिसमें आपको डायरी नंबर, केस नंबर दिख रहा होगा। पिटिशनर का नेम है यूनियन ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार जो है कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर गई हुई है। और रिस्पोंडेंट नेम है पिंटू कुमार सिंह। अभी केस जो है डिग्री नहीं हुआ है, अभी पेंडिंग मोशन में है। इसके बाद हम लोग जो है कि व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से जो है कि केस डिटेल्स खुल कर आएंगी, जहाँ पे CNR नंबर वगैरह आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट लास्ट लिस्टेड ऑन में बताया जा रहा है कि ये जो केस है 4/3/2025 को ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस JK माहेश्वरी एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अरविंद कुमार जी के कोर्ट में ये लगी हुई है। और सबसे अच्छी जो बात है कि इसका जो सीरियल नंबर है वो 35 है, यानी 35 नंबर पे हम लोग का केस जो है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्टेड हो चुका है। उसके बाद जो है कि इसमें स्टेटस वगैरह दिख गया। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये जो है 4/3/2025 को जो डेट लगा है ये चेंज नहीं होगा ऑनलाइन में भी, क्योंकि जब यहाँ पर आपको डेट सबमिट हो चुका है और सीरियल नंबर भी दिख गया तो उस दिन आपका ये सूचीबद्ध हो गया उसके लिए, सुनवाई के लिए। ठीक है। और एक चीज़ में क्लियर करने वाला चीज़ है कि एक तो इसमें जो सीट है वो 7052 है ऑल इंडिया लेवल पे। और साथ ही जो पिछला जो सुनवाई हुआ था उसमें ऑर्डर में एक चीज़ लिखा हुआ है जो कि किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है, बहुत ध्यान देने वाला चीज़ है वो। उस चीज़ को समझने पर ही मालूम चलेगा कि 4/3/2025 को क्या होने वाला है। देखिए ऑर्डर कॉपी डाउनलोड हो गया। अब इसके बाद में हम लोग पिछली जो सुनवाई हुई थी उसमें ज़रा ध्यान देंगे, जो कि 17/1/2025 को सुनवाई के लिए आया हुआ था मामला। इसमें एक चीज़ बताया गया है, लिस्ट द मैटर्स फॉर हियरिंग ऑन 4 मार्च 2025 नॉन मिसलेनियस डे। इसका क्या मतलब है तो ध्यान से समझिएगा कि इसका जो मतलब है, सबसे पहले नॉन मिसलेनियस डे 2022 में भारत के मुख्य न्यायाधीश यू ललित ने इस नॉन मिसलेनियस यानी कि गैर विविध दिन में क्या क्या आ रहा है, जैसे मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। हम लोगों का जो केस है वो मंगलवार को सुनवाई के लिए लिस्टेड है।
ठीक है, सूचीबद्ध है। और गैर विविध दिन में क्या क्या आ रहा है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार को मामलों की सुनवाई के क्रम में बदलाव की शुरुआत की है। संभवतः फाइनल हियरिंग के मामलों को प्राथमिकता देने के लिए कदम उठाया हुआ है, यानी कि जिन केसों का आदेश होने के कगार पर रहता है उन मामलों को मंगलवार, बुधवार और गुरुवार के दिन सूचीबद्ध किया जाता है। तो ये इससे क्लियर हो गया कि नॉन मिसलेनियस डे में इसको सूचीबद्ध करने के लिए कहा गया था, यानी कि ये फाइनल हियरिंग के कगार पे है। इसलिए आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए। और मेरे से भी ये ध्यान से हट गया था पिछला ऑर्डर में, लेकिन पिछला ऑर्डर बहुत कुछ स्पष्ट कर दे रहा है कि ये जो केस है अब फाइनल हियरिंग के लिए सूचीबद्ध हुआ है और ऑर्डर के कगार पे है। आप नेट पे भी सर्च करेंगे नॉन मिसलेनियस डे तो आपको यही चीज़ इसमें देखने के लिए आपको मिलता है। साथ ही एक काम और आप लोग करेंगे, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके पास में एसएससी जीडी 2015 संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में होगा ये कि जब मेरिट लिस्ट कोर्ट के आदेश पर निकलेगी तो आप लोग को फिर जो है कि प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसके लिए आपको करना ये है कि यहाँ नीचे आपको एक लिंक मिल जाएगा जिसके माध्यम से आप जाकर अपने रिजल्ट से संबंधित जो डिटेल्स हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। दिनांक 2 फरवरी 2017 को जो है कि पहला जो है कि रिजल्ट पुरुषों के लिए जारी किया गया था। उसके बाद 2 फरवरी 2017 को इसका जो है कि रिजल्ट जारी हुआ है महिलाओं के लिए। उसके बाद 26 मई 2017 को एक संशोधित मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। जब इलाहाबाद में लड़कों के द्वारा हंगामा किया गया था, कार्यालय में तोड़फोड़ की गई, उसके बाद में सभी का डॉक्यूमेंट जमा करवा कर और एक करेक्शन करवाया गया था, जिसके बाद फिर से एक जो है कि संशोधित मेरिट लिस्ट जारी की गई। उसके बाद 26 मई 2017 को फिर से जो है कि एक संशोधित मेरिट लिस्ट निकाला गया था पुरुषों के लिए। उसके बाद 23 अगस्त 2017 को एक मेरिट लिस्ट फिर से जारी किया गया जिसमें बताया गया उन पुरुष उम्मीदवारों की सूची जो संशोधित परिणाम में योग्य नहीं पाए गए। मतलब ये कि आपने कंप्लेन के तौर पे अपना डॉक्यूमेंट जमा किया बट जो है कि आप लोग योग्य नहीं पाए गए, उसके क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया, इस वजह से जो है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद जो है कि 23 अगस्त 2017 एक याद रखिएगा बात कि जैसे सभी रीजनल ऑफिस में सबको अपना अपना जाके कंप्लेंट फॉर्म फिल करके जमा करने के लिए कहा गया था जांच के लिए। उसके बाद करेक्शन होकर मेरिट लिस्ट भी निकला था और जिन अभ्यर्थियों का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं था तो किस कारणवश से उनका नाम नहीं आया वो सारा डिटेल्स भी जारी किया गया था। इसका 23 अगस्त 2017 अगेन ब्लू कलर में आपको दिख रहा होगा। इसमें बताया गया है कि CPF, NIA और SSF में कांस्टेबल GD और असम राइफल में राइफलमैन GD परीक्षा 2015 मेरिट लिस्ट सूची में शामिल महिला उम्मीदवारों की सेकेंड संशोधित लिस्ट जारी की गई थी 23 अगस्त 2017 को। बहुत लोग बोलते हैं कि इसमें सेकेंड मेरिट लिस्ट वगैरह ये सब चीज़ नहीं आता है। तो देखिए लगे हाथ कितने बार जो है कि करेक्शन होकर रिजल्ट जारी हुआ है। उसके बाद में 2011 की अगर हम बात कर लेंगे तो 2011 का ही जो है कि मेरिट लिस्ट अब तक 11 से ज़्यादा बार जो है कि उसका मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है। जिस वर्ष हम लोग का वैकेंसी निकला था 2015 में आपका फरवरी माह में, तो उससे पिछला जो मंथ था जनवरी में इन लोगों का एक मेरिट लिस्ट ऑलरेडी जारी हो चुका था।
उसके बाद में जो है कि 23 अगस्त 2017 वाले सेक्शन में बताया जा रहा है कि इसमें जो महिला उम्मीदवार थी उनका भी इसमें करेक्शन किया गया था। और ये सूची उन महिलाओं की है जिन्होंने कंप्लेंट जमा किया बट उनका नाम लिस्ट में नहीं आया था। किस कारण नहीं आया वो भी डिटेल्स इसमें है, कवर अप किया हुआ है। और इस पर वीडियो भी हम जारी करके आप लोग को डिटेल में समझा देंगे। बहुत लोग अभी ऐसे हैं जो डार्क में कि किस कारण नहीं हो पाया, कॉपी जांच हुआ नहीं, और बहुत लोग का तो रिजल्ट ही नहीं आया था। अगला बताया गया है 23 अगस्त 2017 के बारे में। इस बार भी 23 अगस्त 2017 को भी वो लिस्ट फिर जारी हुआ था। मेरिट सूची में शामिल पुरुष उम्मीदवारों की दूसरी संशोधित लिस्ट फिर निकला आपका करेक्शन होकर मेरिट लिस्ट। उसके बाद 6 सितंबर 2017 को निकला। ये तो 2011 वालों की है। तो हम तो पहले आप लोगों को बोलें कि मेरिट लिस्ट जो है कि कोर्ट का ऑर्डर पर निर्भर है। जब भी ऑर्डर आ जाएगा तब मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा। तब देखिए जिस वर्ष हम लोग का रिजल्ट आया था उस बार भी जो है कि लोगों का मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है। देख लीजिए, प्रूफ है इसका, 6 सितंबर 2017 को, ठीक है, महिला पुरुष दोनों के लिए। उसके बाद फिर 6 सितंबर 2017 तो देखते जाइए भी कितना लिस्ट लोग का जारी हुआ है। मैंने महिला और पुरुष को मिला के 3-3 सूची जारी हुआ, पुरुषों का 3, महिलाओं का 3। तो इसे आप समझ सकते हैं कि ये सब चीज़ निर्भर करता है कोर्ट आदेश पर निर्भर करता है। जब भी आदेश आ जाएगा तुरंत मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा। और आप लोग को घबराना नहीं है, सीट बहुत है तो इसमें कोई लड़का अभ्यर्थी छूटने का संभावना बहुत कम है। मेरिट लिस्ट जो है कि डाउन होकर ही सिलेक्शन होगा, बिना मेरिट डाउन किए सिलेक्शन इसमें हो नहीं पाएगा। काहे कि कोर्ट पहले भी बोलते आ रहा और अभी बोलते आ रहा कि 7052 सीट को भरिए। तो इसलिए ये अच्छा खबर है और पॉजिटिव खबर है और समझने के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए नेगेटिव लोगों से बच के रहिए। और जो भी यहाँ चीज़ बताया जाता है प्रूफ एविडेंस के तहत में बताया जाता है, ठीक है। और इन सब चीज़ों पे और डिटेल में वीडियो बना के अभी कंटिन्यू कोशिश करेंगे आप लोगों को जानकारी देने के लिए। साथ ही और भी जो वैकेंसीज उनको भी कवर अप करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। और जो लोग भी चैनल को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर रखा कीजिए, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेशन आप लोगों को लगातार मिलता रहे और अप टू डेट आप लोग रहिए। अप टू डेट रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मेरिट लिस्ट निकल जाएगा और आप लोगों को जानकारी भी नहीं मिलेगा, छूट जाइएगा। साथ ही इस तरह के इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहां से जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलर मिलती रहे, ताकि आप भारत के किसी भी प्रांत में रहे पर एसएससी जीडी 2015 रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन जो है कि आप लोग को कंटिन्यू मिलता रहे, ताकि आप लोग इस मामले से अप टू डेट रहें।